नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ न्यू फैंटास्टिक फोर। ये सीरीज फैंटास्टिक फोर सीरीज से अलग है क्योंकि इसमें हमें नई फैंटास्टिक फोर दिखाई पड़ती है जिसके मेंबर्स है स्पाइडरमैन, हल्क, वुल्वरिन और घोस्ट राइडर। अब ये चारों मिलकर क्या करेंगे और इन सब में ओजी फैंटास्टिक फोर कहाँ पे है ये भी हम जानेंगे। इस सीरीज के टोटल 5 इश्यूज है और आज मैं इसके सारे इश्यूज यही इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत बहुत सालों पहले होती है और हम एक नन को देखते हैं जो कन्फेशन कर रही थी। तभी वो नन कहती है, ब्लेस मी फादर, मैंने पाप किया है। मैंने अभी कल एक कन्फेशन किया था और आज मैंने पाप किया। दरअसल में मुझे बुरे ख्याल आ रहे हैं। मैंने सांसारिक मोह माया को पीछे छोड़ दिया था और अब वो मुझे वापस बुला रहे हैं। अब मैं और पाप नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और उस नन के शोल्डर पे हाथ रखता है। तभी वो नन देखती है कि उसके पीछे फादर खड़े थे। तभी वो फादर उस नन से कहता है, हमें बात करनी चाहिए इसलिए मेरे ऑफिस में आ जाओ। ये कहते ही फादर उस नन को अपने साथ ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि असली फादर तो कब का मर चुका है और ये फादर कोई और ही था जो नन को अपने साथ ले गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम लास वेगास में एक प्रीस्ट को देखते हैं जो एक बड़े टनल पे आता है और देखता है कि वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी सोई हुई थी। तभी वो औरत प्रीस्ट से कहती है, मेरे साथ जो लोग यहाँ थे वो सब बदल रहे हैं। जिस पर प्रीस्ट पूछता है, कैसे बदल रहे हैं? जिस पर वो औरत कहती है, वे लोग गुस्सा हो रहे हैं और दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं और ये सब तब से हो रहा है जब से वो आदमी यहाँ आया है। ये सुनते ही प्रीस्ट पूछता है, कौन आया है? ये कहते हम वो आदमी को देखते हैं जो इन सारे लोगों को भाषण दे रहा था। तभी हमें उस औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि उसे मिस्टर ऐश कहते हैं। वो कुछ दिनों पहले यहाँ पर दिखाई दिया था और वो कुछ बातें कह रहा है। वो ये कह रहा था कि ये दुनिया अनफेयर है। पैसे वाले लोग अपने पैसे जुए में हार जाते हैं जबकि गरीब भूखे पेट मरते हैं। लेकिन फिर उसने कहा कि ये सारा पैसा उनके पास नहीं होना चाहिए, जिसके बाद सारे लोग उसके गुलाम बन गए और अब वो उनका गुरु बन गया है। तभी वो प्रीस्ट वहां पर लगी साइंस को फॉलो करते हुए मिस्टर ऐश तक पहुंच जाता है। तभी मिस्टर ऐश भी उसे देखता है और कहता है, अच्छा वो तुम आ गए प्रीस्ट। वैसे तुम्हारा नाम अच्छा है क्योंकि तुम्हारे नाम में ही प्रीस्ट है। ये सुनते ही प्रीस्ट पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? यह सुनते ही मिस्टर ऐश उस प्रीस्ट से कहता है, यहाँ पास में आओ। ये कहते हम मिस्टर ऐश का फेस देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये तो एक टिमर है। ये देखकर प्रीस्ट तुरंत क्रॉस निकालता है और मिस्टर ऐश को डराने लगता है। लेकिन तभी मिस्टर ऐश उस क्रॉस को देखकर कहता है, तुमने मेरा असली रूप देखा है, अब तुम बच नहीं पाओगे। ये कहते ही मिस्टर ऐश अपने फॉलोअर्स को भेजता है प्रीस्ट को मारने के लिए। ये देखकर वो प्रीस्ट दौड़कर बाहर आता है और गिर जाता है। लेकिन इस चक्कर में उसकी बैग खुल जाती है और उसमें से न्यूज़पेपर बाहर निकल आता है जिसमें न्यू फैंटास्टिक फोर के बारे में बताया गया था। ये देखकर वो प्रीस्ट सोचने लगता है। यहाँ न्यूयॉर्क में हम वुल्वरिन को देखते हैं जो स्पाइडरमैन से मिलता है और कहता है, हमें लास वेगास जाना होगा तो जल्दी चलो। ये कहते लोगन जाने लगता है इसलिए स्पाइडरमैन भी चला जाता है। यहाँ लास वेगास में हम घोस्ट राइडर को देखते हैं जो कोलिजन आता है और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मेरे यहाँ पर मिस्टर फिक्सेट के साथ मीटिंग है क्योंकि उसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। जिस पर वो औरत घोस्ट राइडर को देखती है और उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनते ही घोस्ट राइडर उस औरत की ओर देखता है और कहता है, सीरियसली? लेकिन तभी वहाँ पर जो फिक्सेट आता है और कहता है, घोस्ट राइडर अंदर आ जाओ। जिस पर घोस्ट राइडर फिक्सेट से पूछता है, बात क्या है, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? जिस पर फिक्सेट कहता है, सब कुछ बताता हूँ पर सबसे पहले लोगन और स्पाइडरमैन को आने दो। यहाँ वल्चर पैसे चुराकर उड़ रहा था लेकिन तभी प्लेन आता है जिससे वल्चर टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। और तब हम देखते हैं कि इस प्लेन में लोगन और स्पाइडरमैन थे। उसके बाद लोगन और स्पाइडरमैन भी लास वेगास आ जाते हैं जहाँ पर लेमोजिन उनका वेट कर रही थी। तभी उस लेमोजिन में से फिक्सेट इन दोनों को बुलाता है और उन्हें ईयरबड देता है। उसके बाद कार में हमें फिक्सेट दिखा देता है जो इन तीनों से कहता है, यहाँ क्राइम में अचानक से बदलाव हो गया है। जिस पर लोगन पूछता है, कैसा बदलाव? जिस पर फिक्सेट कहता है, पहले भी यहाँ पर क्राइम्स हुआ करते थे लेकिन स्पेसिफिक होते थे, लेकिन अब ये रैंडमली हो गए हैं, कभी भी कहीं पर भी हो रहे हैं।
लेकिन तभी फिक्सेट की कार अचानक से रुक जाती है। ये देखकर फिक्सेट अपने ड्राइवर से पूछता है, कार क्यों रुकी? जिस पर वो ड्राइवर कहता है, आगे देखो, सारे लोग सड़कों पे हैं। ये कहते ही वे लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोगों ने रास्ता जाम करके रखा था। तभी वे सारे लोग फिक्सेट की कार पे हमला कर देते हैं, लेकिन तभी फिक्सेट बाहर आता है। ये देखकर वे सारे लोग रुक जाते हैं, लेकिन अगले पल वे लोग फिक्सेट पे हमला करते हैं। ये देखकर लोगन और स्पाइडरमैन बाहर आते हैं, लेकिन तब स्पाइडरमैन लोगन के हाथ पर ही वेब्स मारता है और फिर बहुत सारे लोगों को वेब में फंसा कर रखता है। लेकिन तब एक आदमी क्रोबार लेकर आता है और स्पाइडरमैन पे हमला करता है, लेकिन स्पाइडरमैन जैसे जैसे उस आदमी को रोकता है, तभी घोस्ट राइडर इन लोगों पे हमला करते हुए कहता है, ये लोग अब वो नहीं रहे जो तुम सोचे हो। यहाँ लोगन अपना हाथ छुड़ाता है और फिर अपने फिश से इन लोगों को पीटने लगता है, लेकिन तभी वही प्रेग्नेंट लेडी वहां आ जाती है और लोगन पे हमला करती है। लेकिन तभी वो प्रिस्ट बीच में आता है और उस लेडी को बचा लेता है और कहता है, मॉली रुक जाओ, ये पागलपन है। लेकिन तभी प्रिस्ट का ध्यान वुल्वरिन पर जाता है और कहता है, वुल्वरिन तुम यहाँ? मैं आज सुबह तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तुम आ गए। यह सुनते ही लोगन उस प्रिस्ट की कॉलर पकड़ता है और कहता है, मुझे याद करने वाले तुम हो कौन? जिस पर प्रिस्ट कहता है, मैं प्रिस्ट हूँ। जिस पर लोगन कहता है, तुम प्रिस्ट हो ये मैं जानता हूँ, अपना नाम बताओ। जिस पर प्रिस्ट कहता है, मेरा नाम जॉन प्रिस्ट है। यह सुनते ही लोगन कहता है, क्या फादर प्रिस्ट? ये कैसा नाम है? यह कहते ही वहां पर आया हुआ एक आदमी को लोगन बेहोश करता है और फिर हल से कहता है, हल हमें यहाँ से बाहर निकालो। यह सुनते ही फिक्सेट सारे लोगों को दूर फेंकता है और फिर पास की कार को उठाकर सबको अपने साथ ले जाता है, जिसमें वो प्रिस्ट भी था। उसके बाद प्रिस्ट इन चारों को वही टनल में लाता है। तभी घोस्ट राइडर सबसे कहता है, ये डीमंस थे। जिस पर प्रिस्ट घोस्ट राइडर से पूछता है, क्या डीमंस? जिस पर घोस्ट राइडर कहता है, हाँ पर अपने असली रूप में नहीं थे। ये डीमंस ह्यूमन को पोजेस करके आए थे। हालांकि अधिकतर डीमंस ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ है क्योंकि कोई तो है जो उससे ऐसे करवा रहा है। जिस पर प्रिस्ट कहता है, ये वही बंदा है मिस्टर ऐश, उसके कहने पर ही ये डीमंस काम कर रहे हैं। जिस पर घोस्ट राइडर कहता है, ये ऐश उसका नाम नहीं है। लेकिन तब स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस उसे अलर्ट करने लगता है और तब वे पांचों देखते हैं कि उनके आसपास कोई आ गए थे। और तब पीछे से मिस्टर ऐश आ जाता है और घोस्ट राइडर से कहता है, घोस्ट राइडर अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर तुम सबका हेल ऑन अर्थ पे स्वागत है। ये देखकर प्रिस्ट डर जाता है और कहता है, जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन तभी प्रिस्ट देखता है कि वो अचानक से टनल से गायब हो गया था और कैसीनो के बीचों बीच आ गया था। ये देखकर प्रिस्ट हैरान रह जाता है और वो वहां से भागकर देखता है कि वो तो कहीं और ही आ गया था। यहाँ दूसरी तरफ हम बैक्स्टर बिल्डिंग देखते हैं जहाँ पर जॉनी स्टॉर्म चिल कर रहा था। लेकिन तभी उसके रूम में अचानक से फिक्सेट, लोगन और स्पाइडरमैन आ जाते हैं। ये देखकर जॉनी चौंक गया था और कहता है, तुम लोग यहाँ कैसे प्रकट हो गए? जिस पर लोगन कहता है, हम वेगस से आए हैं। तब स्पाइडरमैन पूछता है, घोस्ट राइडर कहाँ पे है? ये कहते हैं हम घोस्ट राइडर को देखते हैं जो मिस्टर ऐश के सामने खड़ा था। और तब मिस्टर ऐश कहता है, क्या बोलते हो, शुरू करें? यहाँ बैक्स्टर बिल्डिंग में जॉनी इन तीनों से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ कैसे आ गए और यहाँ का अलार्म किसने बजा? जिस पर फिक्सेट कहता है, हम टनल में थे और फिर अचानक से यहाँ आ गए। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, वहाँ पर एक डीमन आ गया था और फिर हम यहाँ आ गए, लेकिन घोस्ट राइडर वही रह गया। तभी फिक्सेट जॉनी से पूछता है, हमें तुम्हारा एयरप्लेन चाहिए ताकि हम वापस जा सके। जिस पर जॉनी कहता है, नहीं तुम लोग अकेले नहीं जाओगे, इस बार मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। यहाँ घोस्ट राइडर अकेले ही इन सारे डीमन से लड़ने लगता है। तब ये देखकर मिस्टर ऐश कहता है, तुम बोलते अच्छा हो डेनियल, पर तुम इन लोगों को मार नहीं पाओगे। जिस पर घोस्ट राइडर कहता है, मेरे इस डीमन फ्रेंड के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं घोस्ट राइडर अपने आसपास आग का घेरा कर लेता है, लेकिन तभी वे सब लोग उस आग के घेरे को पार करके घोस्ट राइडर को पकड़ने आते हैं। तभी घोस्ट राइडर मिस्टर ऐश से पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ हम प्रिस्ट को देखते हैं जो बस में बैठकर जा रहा था और वो कहता है, ये कैसे हुआ? मैं एक पल के लिए कहीं था और कहीं आ गया। और वो फैंटास्टिक फोर कहाँ गए? ये जो डीमन मेरे सामने खड़ा था उसका नाम एस्मोडेस है और ये हेल के 7 लॉर्ड्स में से एक है। मैंने पहले भी सोचा था कि फैंटास्टिक फोर आ जाए तो वो आ गए और मुझे लगता है कि मैंने ऐसे सोचा इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वापस उनके पास जाऊँ। ये कहते हैं प्रिस्ट अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, मैं विश करता हूँ कि मैं फैंटास्टिक फोर के पास चला जाऊँ। तभी प्रिस्ट के बगल में बैठी हुई एक औरत कुछ देखती है और जोर से चिल्लाती है। ये देखकर कंडक्टर उस औरत के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ? जिस पर वो औरत कहती है, यहाँ पर एक प्रिस्ट बैठा हुआ था, वो अचानक से गायब हो गया।
ये कहते हम प्रिस्ट को देखते हैं जो गायब होके सीधा फैंटास्टिक फोर के प्लेन में आ गया था। ये देखकर वे चारों भी हैरान रह जाते हैं। तभी ह्यूमन टॉर्च प्रिस्ट को प्लेन के अंदर लाता है और तब वुल्वरीन अपने क्लॉस निकालकर उस प्रिस्ट से कहता है, तुम कुछ छुपा रहे हो प्रिस्ट, जल्दी से सब कुछ बता दो। जिस पर प्रिस्ट कहता है, मैं सोचता हूँ वो चीज हो जाती है। यहाँ एस्मोडेस के लोग घोस्ट राइडर को पकड़ के रखते हैं। तभी ऐश कहता है, ये लड़ना बेकार है, मैं हेल का लॉर्ड हूँ और तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। जिस पर घोस्ट राइडर कहता है, ये सारी बकवास किसी और को कहना, मैंने तुम्हारे बॉस मेफिस्टो को भी हराया है। ये कहते हैं घोस्ट राइडर उन सारे लोगों को पीछे फेंकता है, लेकिन तभी ऐश घोस्ट राइडर पे जबरदस्त हमला कर देता है। लेकिन घोस्ट राइडर उसके वार को रोकते हुए अपनी चेन ऐश के सीने के आर पार कर देता है, जिसके कारण ऐश नीचे गिर गया था। तभी घोस्ट राइडर उन सारे लोगों को पटकते हुए ऐश के पास आता है और कहता है, अभी अभी तुमने कुछ कहा, वो क्या था? लेकिन तभी ऐश वही वेपन घोस्ट राइडर के सीने में घुसा देता है और कहता है, मैं हेल का लॉर्ड हूँ और तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये टुच्चा सा हथियार मुझे रोक पाएगा? ये कहते ही ऐश वो हथियार घोस्ट राइडर के सीने के आर पार कर देता है। लेकिन तभी घोस्ट राइडर वो वेपन बाहर निकालता है। ये देखकर ऐश अपने सारे लोगों को घोस्ट राइडर पे हमला करने को कहता है। ये देखकर घोस्ट राइडर अपनी चेन से अनेकों वेपन बनाता है और इन सारे लोगों पर ढेर करने लगता है। तभी देखकर ऐश कहता है, मैं यहाँ कब से इन लोगों को शैतान में बदल रहा हूँ, पर ये लोग समय ले रहे हैं। पर ऊपर जो लोग हैं उनकी आत्मा पहले से दूषित है और आज वो सब तुमसे मिलने के लिए आतुर है। ये कहते ही ऐश सारे बुरे लोगों को अपने कंट्रोल में लाता है और घोस्ट राइडर पे हमला करने को कहता है। तभी ऐश घोस्ट राइडर से कहता है, ये सारे लोग अकेले तुम पर ही हमला नहीं करेंगे, बल्कि बहुत सारे सड़कों पर उतर आए हैं। ये कहते हम उन सारे बुरे लोगों को देखते हैं जिन्होंने हर जगह हमला कर दिया था। या फिक्सिट, स्पाइडरमैन और लोगन आ जाते हैं और देखते हैं कि सारे लोग सड़कों पे उतर आए थे। ये देखकर प्रिस्ट कहता है, ये एस्मोडेस है और ये सब कुछ वही कर रहा है। तभी सब लोग पीछे आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। ये देखकर लोगन अपने क्लॉस निकालता है, लेकिन तभी ह्यूमन टॉर्च वहाँ आकर हर जगह आग लगा देता है और सबसे कहता है, तुम लोग यही रहो। ये कहते जॉनी सारे लोगों को समझाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन लोगों में ऐश भी था, जो जॉनी को देखता है और कहता है, तुम जैसे मेरे लिए बहुत काम के हैं। ये कहते ही ऐश जॉनी पर कंट्रोल करने लगता है, जिसके कारण जॉनी पुनः नीचे गिर जाता है। और तब वे चारों देखते हैं कि जॉनी अब ऐश के कंट्रोल में आ चुका था। यह सीन शुरू होती है और हम कोलोसियम देखते हैं, जिसके अंदर ऐश के कंट्रोल में आए हुए लोग घुस जाते हैं और सारे अच्छे लोगों को मारने लगते हैं। तभी एक पोजेस्ड आदमी मोना नाम की लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन तभी मिस चैंडलर वहां आती है और मोना को बचा लेती है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आता है और मिस चैंडलर के सर पे मार देता है, जिसके कारण मिस चैंडलर वहीं पर बेहोश हो गई थी। और फिर मिस चैंडलर को वो मारने जाता है, लेकिन तभी उस आदमी पर कोई शूट कर देता है और तब हम देखते हैं कि ये शूट करने वाला असल में माइकल बेरगेंटी था, जो वहां पर बुलेट्स फायर कर देता है, जिसके कारण वहां पर आए हुए सारे लोग भाग जाते हैं। यहाँ हम ह्यूमन टॉर्च को देखते हैं, जो अब मिस्टर ऐश के कंट्रोल में था। ये देखकर लोगन कहता है, टॉर्च ठीक हो जाओ। लेकिन तभी ऐश इन सब से कहता है, वो अब ठीक नहीं होगा क्योंकि ये मेरे कैद में है। ये कहते ही ह्यूमन टॉर्च हमला कर देता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसके वार से बचते हुए जाने लगता है। लेकिन उससे पहले ही हल्क जोरदार क्लैप करता है, जिसके कारण ह्यूमन टॉर्च की फ्लेम खत्म हो गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि ह्यूमन टॉर्च का वार लोगन ने अपने ऊपर लिया था और तब वो कहता है, ह्यूमन टॉर्च के वार से मुझे मेरे पाप नजर आए, मैं सच में बहुत बुरा हूँ। तभी फिक्सिट कहता है, मुझे कैसे बचाना होगा क्योंकि वहां पर मेरी आवश्यकता है। जिस पर स्पाइडरमैन फिक्सिट से कहता है, तुम्हारी यहाँ आवश्यकता है क्योंकि लोगन घायल है और प्रिस्ट। ये कहते ही स्पाइडी देखता है कि प्रिस्ट कहीं गायब हो गया था। यहाँ प्रिस्ट चोरी छुपे वही आ जाता है जहाँ पर घोस्ट राइडर को कैद करके रखा है। तभी घोस्ट राइडर प्रिस्ट से कहता है, ये लोग इसे क्रिम्सन बैंड ऑफ सिटोरा कहते हैं और ये अनब्रेकेबल है और इसलिए एस्मोडेस इतना चौड़े में है, इसलिए उसने एक भी गार्ड को यहाँ पर नहीं रखा। तभी प्रिस्ट घोस्ट राइडर से पूछता है, उसने तुम्हें नहीं मारा? जिस पर घोस्ट राइडर कहता है, हाँ उसने सोचा था, पर फिर उसने तय किया कि वो मुझे पहले तबाही दिखाएगा और उसकी ये ओवर स्मार्टनेस के चलते ही उसने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया और उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें देखकर जान लिया है कि तुम में विश मांगने की ताकत है, तो मुझे बाहर निकलने की विश करो। तभी प्रिस्ट अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, मैं विश करता हूँ घोस्ट राइडर बाहर निकल जाए। लेकिन जब आंखें खोलता है तो देखता है कि घोस्ट राइडर वहीं पर था। ये देखकर घोस्ट राइडर कहता है, ये काम नहीं किया। लेकिन तभी प्रिस्ट को वहां पर किसी के आने की आवाज आती है। ये देखकर प्रिस्ट कहता है, कोई तो आ रहा है, काश घोस्ट राइडर यहाँ से आजाद हो जाए तो ही हम निकल पाएंगे। लेकिन तभी घोस्ट राइडर आजाद हो जाता है और प्रिस्ट से कहता है, ये काम कर गया।
चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो वहाँ पर आने लगे थे, लेकिन तभी घोस्ट राइडर प्रीस्ट को अपने बाइक पर बिठाता है और वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाता है। यहाँ हम मिस्टर बर्गेंडी को देखते हैं जो देखता है कि वहाँ पर और भी लोग आने लगे थे। ये देखकर मिस्टर बर्गेंडी उन लोगों को गन से डराता है, लेकिन तभी मिस्टर बर्गेंडी देखता है कि वे लोग अब बड़ी गन्स लेकर आ गए थे और वे शूट कर देते हैं। लेकिन तभी बीच में फिक्सिट छत तोड़ते हुए आता है और सारी बुलेट्स अपने ऊपर लेता है और फिर वहां पर जोरदार वार करता है, जिसके कारण वे सारे लोग दूर गिर गए थे और बचे कुछ लोग फिक्सिट के चिल्लाने पर वहां से भाग जाते हैं। तभी फिक्सिट इन दोनों को वहां से उठाता है और अपने साथ कहीं ले जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम बैक्स्टर बिल्डिंग देखते हैं जहाँ पर रिड और सुजन अपने प्रेम प्रक्रिया में लगे हुए थे। लेकिन तभी सुजन को कुछ दिखाई देता है और वो जोर से चिल्लाती है और तब हम देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ गया था, जो कहता है क्या मैं गलत समय पे आ गया। यहाँ सुजन की आवाज सुनकर शीथिंग वहां आ जाती है और देखती है कि रिड और सुजन के कमरे से डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर निकल रहा है। तभी स्ट्रेंज कहता है द थिंग, तुम? जिस पर शीथिंग कहती है नहीं, मैं थिंग नहीं हूँ, मैं शीथिंग हूँ। जिस पर स्ट्रेंज कहता है ये कैसा नाम है? जिस पर शीथिंग कहती है वैसा ही जैसा तुम्हारा नाम है स्ट्रेंज। तभी रिड और सुजन भी बाहर आते हैं। तभी रिड स्ट्रेंज से कहता है बात क्या है स्ट्रेंज, तुम जॉनी से भी बात कर सकते हो। जिस पर स्ट्रेंज कहता है जॉनी बाहर नहीं है और जो वार्निंग है उसके लिए मैं रुक नहीं सकता हूँ। जिस पर सुजन कहती है क्या वार्निंग? जिस पर स्ट्रेंज कहता है मैंने एवेंजर्स, एक्समैन, शील्ड और सबको कांटेक्ट किया है। जिस पर सुजन स्ट्रेंज से कहती है बात क्या है? ये सुनते स्ट्रेंज एक अजीब सा वर्ड कहता है। तभी सुनकर रीड कहता है ये तो स्ट्रेट लाइन कॉन्फ़िगरेशन है। जिस पर स्ट्रेंज कहता है ये उससे भी आगे है, 12 घंटों में हमारा सोलर सिस्टम एक लाइन में आ जाएगा। जिस पर रेड कहता है ये तो रेयर है, पर इसमें बताने की क्या बात है। जिस पर स्ट्रेंज कहता है ये वही समय है जब मिस्टिकल फोर्स अपनी ताकत बढ़ा लेगी और अनलिश हो जाएगी, जिसके कारण कई जगह तबाह हो सकते हैं। लेकिन तभी सुजन का ध्यान जॉनी पे जाता है जो इन सब में कहीं पर भी नहीं था। यहाँ हम जॉनी को देखते हैं जो पुनः खड़ा होता है और वो फ्लेम ऑन कहने वाला ही था कि तब स्पाइडरमैन अपने वेब से उसे पूरी तरह बांध देता है। लेकिन तभी बाकी के पोजेस्ड लोग स्पाइडरमैन को देख लेते हैं और स्पाइडरमैन को मारने जाते हैं। ये देखकर स्पाइडरमैन तुरंत लोगन से कहता है लोगन यही समय है, अपने क्लॉस इस्तेमाल करो और इन्हें घायल कर दो, लेकिन जान से मारना मत। ये सुनते ही लोगन अपने क्लॉस निकालता है और उन सब पे हमला कर देता है। यहाँ जॉनी स्पाइडर की वेब्स को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उससे वो होने रहा था। लेकिन तभी वहाँ स्पाइडी आता है और जॉनी को जोरदार पंच मारता है। लेकिन तभी जॉनी हंसते हुए कहता है तुम इतना ही कर सकते हो। ये कहते ही जॉनी पूरी तरह बदल जाता है और स्पाइडी की वेब्स तोड़ देता है। लेकिन तभी स्पाइडी जॉनी को जोरदार लात मारता है और पीछे फेंकता है, तो वही लोगन अपने क्लॉस निकालता है और सामने से आ रहे जॉनी की पीठ में घुसा देता है। ये देखकर स्पाइडरमैन जोर से चिल्लाता है और तब वे लोग देखते हैं कि जॉनी शांत होकर नीचे गिर गया था। ये देखकर स्पाइडरमैन लोगन से कहता है ये तुमने क्या किया? लेकिन तभी जॉनी पुनः खड़ा होता है और कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते हो, क्योंकि मरे हुए को कोई मार नहीं सकता है। यहाँ दूसरी तरफ हम घोस्ट राइडर को देखते हैं जो प्रीस्ट को लेकर बाहर निकल रहा था। तभी घोस्ट राइडर की बाइक स्लो होने लगती है। ये देखकर घोस्ट राइडर प्रीस्ट से कहता है यहाँ पर कुछ तो है जो इस टनल को पीछे खींच रहा है। लेकिन तभी प्रीस्ट का ध्यान वहाँ के पानी पर जाता है जो काला पड़ चुका था। ये देखकर घोस्ट राइडर प्रीस्ट से कहता है ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये स्ट्रिक्स नाम की नदी है। जिस पर प्रीस्ट पूछता है क्या स्ट्रिक्स, वो भी हेल की नदी? जिस पर घोस्ट राइडर कहता है हाँ, लेकिन कुछ तो है जो इन बाउंड्रीज को मिटा रहा है। लेकिन तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये सब कुछ फादर और सन को करना चाहिए था। और तब उनके सामने मेफिस्टो आता है और प्रीस्ट से कहता है मेरा नाम मेफिस्टो है और तुमसे मिलके अरसा हुआ। यहाँ मिस्टर ऐश लोगन और स्पाइडरमैन से कहता है तुम समझते क्यों नहीं, ये मर नहीं सकता है। जिस पर लोगन कहता है अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं तब भी नहीं मरेगा। ये कहते ही लोगन अपने क्लॉस निकालकर जॉनी पे हमला करता है। लेकिन जैसे ही लोगन जॉनी के गले में क्लॉस घुसाता है वैसे ही वो ग्लो होने लगता है और लोगन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो अब एक और राउंड हो जाए। ये कहते ही जॉनी लोगन को वो कितना बुरा है ये दिखाने लगता है। ये देखकर लोगन कमजोर पड़ गया था। लेकिन तभी लोगन अचानक से अपने कंट्रोल में आता है और जॉनी का हाथ काट देता है और फिर उसका सर। लेकिन तभी वे दोनों देखते हैं कि जॉनी फिर से हील हो गया था और वो पुनः खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है। लेकिन तभी वहाँ फिक्सिट आता है और सीधा जॉनी पर कूद जाता है और जॉनी को धरती के नीचे घुसा देता है। यहाँ हम मेफिस्टो को देखते हैं जो प्रीस्ट से कहता है तुम्हारे पास अनेकों सवाल है, तो क्या तुम उनके जवाब जानना चाहते हो? ये बातें सुनकर प्रीस्ट घोस्ट राइडर से पूछता है ये कौन है?
जिस पर घोस्ट राइडर कहता है ये मेफिस्टो है, हेल का लॉर्ड। जिस पर प्रिस्ट कहता है मतलब ये सैटर्न है ना। जिस पर घोस्ट राइडर कहता है नहीं ये अलग है। जिस पर प्रिस्ट पूछता है कि कितने हेल है। जिस पर घोस्ट राइडर कहता है कुल मिलाकर 13 हेल है। लेकिन तभी इन दोनों को मेफिस्टो रोकते हुए कहता है तुम मुझे परेशान कर रहे हो घोस्ट राइडर। ये कहते ही मेफिस्टो घोस्ट राइडर को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है और फिर प्रिस्ट से कहता है ये थोड़ी देर के लिए गया है लेकिन वापस आएगा। तभी प्रिस्ट कहता है देखो मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम लोगों को अपनी बातों में फंसाते हो ताकि अपना काम पूरा कर सको, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। जिस पर मेफिस्टो कहता है मेरी बात सुनो बेटे। जिस पर प्रिस्ट कहता है खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा कहा तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। जिस पर मेफिस्टो कहता है यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम सच में मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा पिता। यह सुनते ही प्रिस्ट रुक जाता है और कहता है क्या कहा। जिस पर मेफिस्टो कहता है हाँ तुमने सही सुना, तुम्हारे पिता ने कहा होगा कि तुम्हें गोद लिया गया है पर तुम सच को जानते नहीं हो। तुम्हारी माँ नंद थी, उसका नाम मेरी ओसाना था और मैं उसे याद करता हूँ, पर उसके अंदर काम वासना जाग गई थी इसलिए वो अपने प्रिस्ट के पास गई काउंसलिंग के लिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिससे वो काउंसलिंग करने आई है वो मैं ही हूँ। मैंने इसका फायदा उठाया और फिर तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट हो गई। अब उसे पता था कि उसने गलत किया है इसलिए वो वहां से भागकर टेक्सास आ गई और यहीं पर बच्चे को जन्म दिया। अब तुम सोचे होंगे कि टेक्सास ही क्यों, क्योंकि टेक्सास ऐसी जगह है जहाँ पर तुम बच्चों को चर्च के पास छोड़कर जा सकते हो और तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। उसने तुम्हें वहां पर छोड़ दिया और फिर वहां से तुम्हें गोद लिया गया। और रही बात ओसाना की तो वो गरीबी से कभी बाहर ही नहीं निकली और ऐसे ही मारी गई। ये सुनते ही प्रिस्ट कहता है अब मैं समझा, ये पावर्स मुझे तुमसे मिली है। जिस पर मेफिस्टो कहता है हाँ मेरे बेटे, तुम्हारे पास ये शक्तियाँ पहले से थी और तुम्हें अब इसके बारे में जानना होगा। जिस पर प्रिस्ट कहता है अभी क्यों। जिस पर मेफिस्टो एक वर्ड कहता है और वो था सिजिक। ये कहते हैं प्रिस्ट देखता है कि सारे प्लैनेट्स एक के पीछे अलाइन हो गए थे। तभी मेफिस्टो कहता है ये दुनिया एक साथ आ रही है और ये 2100 साल बाद हो रहा है। पिछली बार हम तैयार नहीं थे पर अब है। तभी ये बातें सुनकर प्रिस्ट कहता है तुम बुरे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम यही खत्म हो जाओ। यह सुनते ही मेफिस्टो कहता है तुम्हारी पावर्स मेरे जैसे मिस्टिकल बीइंग पर नहीं चलेगी पर मेरी चल सकती है। यह कहते ही मेफिस्टो प्रिस्ट पर हमला करता है लेकिन सही समय पर घोस्ट राइडर वहां आकर प्रिस्ट को अपने साथ ले जाता है। यहाँ मेफिस्टो यह देख रहा था और वो कहता है तुम्हें जहाँ जाना है वहां भागो, लेकिन जो आने वाला है उससे तुम भाग नहीं सकते हो। यहाँ फिक्सिड मिस्टर एश से कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने ये सब कुछ शुरुआत किया है। लेकिन तभी वहाँ ह्यूमन टॉर्च आता है और कहता है मैं इन फ्लेम से तंग आ गया हूँ, अब देखता हूँ सुपरनोवा क्या करता है। ये कहते हैं ह्यूमन टॉर्च सुपरनोवा मोड में चला जाता है। ये देखकर हल्क फिर से जोरदार क्लैप करता है लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था। और तब हम देखते हैं कि जॉनी के ऊपर एक शील्ड बन चुकी थी जिसके कारण जॉनी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और वो दम घुटने से बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर अब ओरिजिनल फैंटास्टिक फोर आ चुके थे। या मिस्टर ऐश ये दिक्कत भड़क जाता है और कहता है ये तुमने क्या किया। लेकिन तभी शीथिंग उसे जोरदार पंच मार के पीछे फेंकती है और फिर रीड उसे बांध के रखता है और इन सबसे पूछता है क्या कोई बता सकता है यहाँ जॉनी के साथ क्या हुआ है। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है ये मिस्टर ऐश ने किसी हेल के सोल को जॉनी में डाल दिया है जिसके कारण जॉनी ऐसा हुआ है। तभी मिस्टर ऐश हंसने लगता है और कहता है तुम लोगों को पता नहीं है आगे क्या आने वाला है। यहाँ मेफिस्टो अपने हाथ जमीन में घुसाता है जिसके कारण सब कुछ हिलने लगा था मानो जैसे भूकंप आया हो। यहाँ नई और पुरानी फैंटास्टिक फोर देखती है कि जमीन तोड़ के एक अजीब सी एंटिटी बाहर आ चुकी थी जो कहती है सावधान क्योंकि सैटर्नाइन द गार्डियन ऑफ लॉस्ट सोल आ चुका है और अब से तुम्हारा समय समाप्त हो गया। यहाँ रीड, सुजन और शीथिंग इस बड़े से एंटिटी को देखते हैं और तब रीड कहता है मैंने चेंज की बात मान लेनी चाहिए थी। तो वही दूसरी ओर घोस्ट राइडर और प्रिस्ट भी ये देख लेते हैं और तब घोस्ट राइडर कहता है हेल में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ मिस्टर ऐश सारे लोगों से अपने भेजे हुए डीमंस को बाहर निकलता है और कहता है तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। यहाँ हम जॉनी को देखते हैं जो अब ठीक हो चुका था और तब वो देखता है कि सुजन वहाँ आ गई है। यहाँ फिक्सिड मिस्टर ऐश की कॉलर पकड़ता है और कहता है ये चीज क्या है और तुमने ये क्या किया। जिस पर मिस्टर ऐश कहता है देखो मेरा इसमें कुछ भी हाथ नहीं है, ये सब मेफिस्टो कर रहा है और ये जो तुम देख रहे हो वो सैटर्नाइन गार्डियन ऑफ लॉस्ट सोल है और वो भी तुमसे लड़ाई करने के लिए आतुर है।
या हम सारे लोगों को देखते हैं जो अब भाग रहे थे, लेकिन तभी भागते हुए हमें वही प्रेग्नेंट औरत दिखा देती है जिसे धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है, लेकिन प्रिस्ट उसे बचा लेता है और उठाता है। तभी वहाँ वुल्वरीन आता है और प्रिस्ट से कहता है, क्या तुम इस रियलिटी को रिसेप्ट कर सकते हो? जिस पर प्रिस्ट कहता है, मैं ये कब से कर रहा हूँ पर कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन तभी मेफिस्टो वहाँ आता है। ये देखकर वुल्वरीन अपने क्लास निकालता है और मेफिस्टो को मारने जाता है। तभी ह्यूमन टॉर्च भी अपने फ्लेम से मेफिस्टो को जलाने लगता है, लेकिन मेफिस्टो को कुछ नहीं हो रहा था। तभी फिक्सिट आगे आता है और मेफिस्टो को जोरदार पंच मारता है और पीछे फेंक देता है। उसके बाद फिक्सिट उस मॉन्स्टर को मारने जाता है, लेकिन जैसे ही फिक्सिट उसके पास आता है वैसे ही मेफिस्टो वहां पर पोर्टल खोल देता है, जिसके कारण फिक्सिट उसमें से गिर गया था और फिर वो उसी प्रेग्नेंट लेडी के पास आके गिर जाता है। या ह्यूमन टॉर्च उस मॉन्स्टर को जलाने में लगा था। तभी वो मॉन्स्टर ये देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी फ्लेम्स मुझे जला देगी? ये कहते ही वो मॉन्स्टर ह्यूमन टॉर्च को मसलने लगता है, लेकिन तभी सुजन अपनी फोर्स फील्ड बनाकर उसे बचा लेती है। तभी वहां घोस्ट राइडर आता है जिसकी बाइक अब उड़ने लगी थी। तभी रीड घोस्ट राइडर से पूछता है, तुम्हारी बाइक उड़ सकती है? जिस पर घोस्ट राइडर कहता है, नहीं, पर अब जो हालत हुए हैं उसके बाद मैं उड़ पा रहा हूँ। लेकिन तभी उन सब पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है। ये देखकर सुजन तुरंत अपनी शील्ड बनाती है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर इन सबको दूर फेंकता है। तभी घोस्ट राइडर इस मॉन्स्टर के पास आता है और कहता है, तुम करना क्या चाहते हो? जिस पर सैटरनैन कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब तो ये इंसान कर रहे हैं। या स्पाइडरमैन उस प्रेग्नेंट लेडी को बचा लेता है। या सैटरनैन कहता है, ये ह्यूमंस ऐसे ही है, उन्हें हत्या दोगे तो वो तबाही मचाएंगे, उन्हें नर्क में ही जाना होगा, मैं तो बस उन्हें रास्ता दे रहा हूँ। या फिक्सिट और स्पाइडी देखते हैं कि लोग हड़बड़ी में एक दूसरे को मार रहे थे। ये देखकर स्पाइडरमैन कहता है, ये लोग जल्दबाजी में पाप करते जा रहे हैं, और इससे सैटरनैन को देखो, ये जब यहाँ आया था तब 20 फीट का था, लेकिन अब 40 फीट का हो चुका है। मुझे लगता है कि वो इन सब के डर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो ये रोक सकता है। ये कहते ही स्पाइडरमैन प्रिस्ट की ओर देखता है। तभी प्रिस्ट कहता है, देखो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरी शक्तियों का इस सैटरनैन पे कोई असर नहीं हो रहा है। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन इन लोगों पे तो हो सकता है ना। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ सारे हीरोज इकट्ठा होते हैं। तभी स्पाइडरमैन वहां पर प्रिस्ट को भी लाता है और कहता है, और रीड से पूछता है, क्या तुम्हारे प्लेन में पीए सिस्टम है? जिस पर रीड कहता है, हाँ, पब्लिक एड्रेस है जो अक्सर दंगे के समय इस्तेमाल किया जाता है। जिस पर स्पाइडी कहता है, ठीक है, जल्दी उसे स्टार्ट करो। तभी स्पाइडरमैन प्रिस्ट से कहता है, तुम्हें जो कहा है वही करना ताकि सबको सुनाई दे। ये सुनते ही प्रिस्ट सबसे कहता है, ये इवेंट सच में है या कोई भेड़ुटिया? ये तो ठीक से लोगों को डरा भी नहीं सकता है। ये सुनकर सारे लोग रुक जाते हैं। तभी प्रिस्ट कहता है कि जिस तरह मुझे ये मजाकिया लग रहा है वैसे ही आप सबको भी लगे। ये कहते सब लोग सैटरन को देखकर हंसने लगते हैं। या सैटरन ये दिखता है और तुरंत प्रिस्ट पे हमला करता है, लेकिन तभी उस एनर्जी ब्लास्ट के सामने घोस्ट राइडर आता है और उस एनर्जी फ्लेम की दिशा ऊपर कर देता है। तो वही ह्यूमन टॉर्च भी उस फ्लेम की दिशा घुमाकर सैटरन पे कर देता है, जिसके कारण सैटरन कमजोर हो गया था। और तब वो देखता है कि सब लोग उस पर हंस रहे थे। ये देखकर वो धीरे धीरे छोटा होने लगा था और फिर एकदम छोटा हो जाता है। तभी वहां पर घोस्ट राइडर आता है और उस पर अपना पैर रख के उसे मसल देता है, जिसके कारण सैटरनैन का किस्सा हमेशा के लिए क्लोज हो गया था। या मेफिस्टो ये देखता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। तभी रीड सबसे पूछता है, क्या कोई बता सकता है यहाँ पर हुआ क्या था? जिस पर फिक्सिट कहता है, ये मेफिस्टो यहाँ से भाग गया है और प्रिस्ट उसका बेटा है जिसके पास रियलिटी बदलने की पावर है। ये सुनते ही सुजन कहती है, वो तो ठीक है, पर ये प्रिस्ट कहाँ चला गया? या हम प्रिस्ट को देखते हैं जिसके लिए रास्ते में कार रुक गई थी। तभी प्रिस्ट उस कार में बैठ जाता है और कहता है, मेरा नाम जॉन प्रिस्ट है। जिस पर वो कार चलाने वाला कहता है, मेरा नाम डेमियन हेलस्टॉर्म है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये कहते हुए लोग वहां से चले जाते हैं और यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।